वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के चौथे लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम लोग लगा रहे थे आंकिक प्रश्नों का हल, है ना। और आज हम लोग किस पर आंकिक प्रश्न हल करेंगे? वैद्युत बल का अध्यारोपण। इसमें जो फार्मूला प्रयोग होगा वो होगा वेक्टर F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F2 डॉट डॉट। ये कैसे आता है, क्यों आता है, सारी चीजें जो है मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया है, किस तरीके से परिणामी निकालते हैं, है ना। कोई रटना नहीं था, आपको पूरा डेरिवेशन करवाया था, रटना नहीं हमको, है ना। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर जो है पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कह रहा है एक कोई वर्ग है जिस वर्ग की भुजा ए है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक कोई वर्ग है ना, और उस वर्ग का नाम उसने दे रखा है ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी ए बी सी डी कोई क्या है, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए, यानी प्रत्येक भुजा उसने कितना दे रखा भाई, ए दे रखा है। ठीक है ना। क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले उसको समझो। एक कोई वर्ग है जिस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, ए है, और उस वर्ग का नाम क्या है, ए बी सी डी। कह रहा है वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक प्लस क्यू आवेश क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। यानी हर एक कोने पे, यहाँ पे भी क्यू रख रहा है, यहाँ पे क्यू रख रहा है, यहाँ पे क्यू रख रहा है, और यहाँ पे क्यू रख रहा है। वर्ग के प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रख रहा है। अब कह रहा है कि ये बताओ डी पॉइंट पर, यानी इस डी बिंदु पर कितना वैद्युत बल होगा, यही चीज हमको निकालना। इसका मतलब इस डी पॉइंट पे पता कर लो कितना वैद्युत बल है, कितने वैद्युत बल आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इन दोनों आवेशों के कारण इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो इन दोनों चार्जों के कारण यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, तो यहाँ पे भी एक बल लग रहा होगा। तो इस डी पॉइंट पर कुल मिलाकर कितने बल लग रहे हैं, 3 बल कार्यरत। एक तो सी बिंदु के कारण इस पर बल, एक तो ए बिंदु के कारण डी पर बल, और एक तो बी के कारण डी बिंदु पर बल है ना। तो मान लेंगे, माना ए बिंदु पर ए बी तथा सी बिंदु पर रखे क्यू आवेश के कारण डी बिंदु पर वैद्युत बल क्रमशः कितना भाई, F1, F2 तथा F3, है ना भाई। यानी ए बिंदु पर जो आवेश रखा उसके कारण बल इस पर मान ले कितना है, F1। बी बिंदु पर जो आवेश रखा उसके कारण इस पर बल कितना है, F2। और सी बिंदु पर जो आवेश रखा उसके कारण इस पर बल कितना है, F3। अच्छा, इन बल की डायरेक्शन कैसे होगी भाई, दोनों सेम नेचर के हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, F1। देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होता है बल, जैसे यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है, दोनों आवेशों को आप एक सीधी रेखा से मिला दो तो उन्हीं के सीध में क्या होता है, बल। तो इस आवेश को जब एक सीधी रेखा से मिलाओगे तो बल ऐसे तो आएगा, समझ गए ना। अच्छा, इस आवेश को एक रेखा से मिलाओगे तो बल, ये कौन सा बल भाई, ऐसे आएगा, समझ रहे हो भाई। अब बी वाले को
डी वाले से मिलाओगे भाई, इसको एक सीधी रेखा से मिलाओगे तो ऐसे तो आएगा, इसके विकर्ण से होता हुआ ऐसे F2 है भाई, समझ में आ गया। अब देखिए इस डी पॉइंट पर जो है कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, F1 F2 और F3। अब जैसे कल मैंने बताया था रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, एक को x अक्ष पर और एक को y अक्ष पर कंपोनेंट कर लेते थे, और ये पता कर लेते थे x अक्ष पे कितना फोर्स है, x अक्ष पे जो फोर्स होगा उसको Fx लिखते थे, सिग्मा Fx, और जो y अक्ष पे फोर्स होता था उसको सिग्मा Fy लिखते थे। तो x में पहले इसको रिजॉल्व कर लो और y में, तो भाई इसको मान लिया ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, y हो गया, और ये जो प्लेन है तुम्हारा ये कौन सा प्लेन है, ये x प्लेन हो गया भाई। अब देखिए इन दोनों प्लेनों पे यही बल केवल क्या है, इंक्लाइन फोर्स है किसी एंगल पे, बाकी ये दोनों तो भाई ऐसे है 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों का घटक तो हमें करना नहीं पड़ेगा। कंपोनेंट किसका करना पड़ेगा, F2 का करना पड़ेगा भाई, F2 फोर्स का कंपोनेंट हमें करना पड़ेगा भाई, है ना। तो F2 फोर्स का कंपोनेंट आप कैसे करोगे, पहले ये पता चल जाए एंगल कितना है। तो आप जानते हो ये वर्ग है, और वर्ग का जो विकर्ण होता है कितने पे होता है, 45 पे होता है, तो इसका मतलब ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, समझ गए ना। अब ये अगर 45 पे है तो इसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक तो इधर और एक इधर, बताया था कल ना। तो इधर करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, F2 साइन थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 45, और इसका जब कंपोनेंट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई F2। अब देखिए इस बल से कोई मतलब नहीं रहेगा, अब इससे कोई मतलब रहेगा, क्योंकि इसका प्रभाव हमने पता कर लिया x डायरेक्शन में, और इसका प्रभाव पता कर लिया y डायरेक्शन में। अब x डायरेक्शन में टोटल फोर्स पता कर ले सिग्मा Fx, और y डायरेक्शन में टोटल फोर्स कर ला सिग्मा Fy, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है सिग्मा Fx और सिग्मा Fy। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर बराबर सिग्मा Fx स्क्वायर प्लस सिग्मा Fy स्क्वायर, और प्लस 2 सिग्मा Fx Fy इंटू कॉस थीटा, तो 90 हो जाएगा, तो 90 हो गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब बहुत आसान हो गई, है ना। तो सबसे पहले निकाल लीजिए आप F1 है, तब अब पहले पता कर लीजिए F1 कितना भाई, F1 कितना हो जाएगा भाई 1/ε0, और दोनों आवेशों का गुणनफल, तो यहाँ पर आवेश कितना Q गुणे Q, तो डायरेक्ट में लिख दूं Q गुणे Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, और बटे का दूरी, क्लियर। तो ये बन गया। अभी F2 निकाल लो भाई, F2 निकालो कितना हो जाएगा भाई। अब देखिए भाई इसकी दूरी पता नहीं भाई, 1/4πε0। अब इसकी दूरी ये है भाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो ये वाली दूरी कैसे निकालोगे, समकोण त्रिभुज बनना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, यानी BD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस, यही तो हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस, तो BD बराबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई √2a बचेगा, क्योंकि ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा a, और 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो BD बराबर इतना आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसकी दूरी क्या लिखोगे भाई 2, और स्क्वायर होता तो कर दो स्क्वायर, तो नहीं F2 लिख सकते हो भाई 1/4πε0 2a, तो ये F2 निकल गया। अब क्या निकालूंगा भाई F3 निकालूंगा, तो F3 तो आसान भाई, कैसे दोनों आवेशों का गुणनफल, यही तो F3 है, तो Q गुणे Q, तो Q स्क्वायर बटा बीच की दूरी इन दोनों के बीच की क्या है, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से आपने सभी फोर्सेस को निकाल लिया भाई। अब क्या निकालेंगे, अब पता कर लें x डायरेक्शन में कितना फोर्स है और y डायरेक्शन में कितना फोर्स है ना, यानी x डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स है और y डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स है, समझ गया, क्लियर। तो एक डायरेक्शन में अगर फोर्स जाते हैं तो उसको जैसे इधर आ रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में सभी फोर्स है, तो जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या होंगे जुड़ जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो घट जाएगा, बताया था ना। तो यहां से निकाल लो आप
अच्छा मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये अगर एक्सिस आपने मान लिया तो इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो निगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे निगेटिव। तो आप अगर कहो तो मैं उसी कॉन्सेप्ट से चलूँ, इधर चलूंगा तो मैं निगेटिव ले लूंगा और इधर चलूंगा तो मैं पॉजिटिव ले लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले निकालू मैं एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा भाई। देखो एक तो फोर्स है F3, तो ये माइनस का ले लें क्योंकि इस डायरेक्शन में है, और ये वाला भी इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या ले लें माइनस का। तो ये हो जाएगा F2 cos 45। बुक में यार दूसरी तरीके से लगाएगा, ठीक है ना, मैं दूसरी तरीके से लगाऊंगा। मैं इधर चलूंगा तो निगेटिव, इधर चलूंगा तो पॉजिटिव, उधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। समझ में आ गया इतना। अब F3 की वैल्यू कितनी भाई, यही तो है, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और माइनस का F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है भाई, देखो क्यू स्क्वायर बटा यही तो है, और बुढ़े cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी, समझ आ गया। अब इसमें जो जो कॉमन बने उसको कॉमन कर लो भाई, तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, कर लिया कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस, भाई माइनस कॉमन किया तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये चीजें निकल गई भाई, तो बचेगा यहाँ पे क्या, देखो 2 बचा, यहाँ बचेगा 1/2√, यही तो बचेगा भाई। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है। अब इसी तरीके से मैं निकाल लूं क्या, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना। अब आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी, याद रखने करना पड़ रहा है। देखो सारी चीजें जो है कॉन्सेप्चुअल एकदम बता रहा हूँ मैं। अब सिग्मा एफ वाई निकालो भाई, तो इधर का है तो माइनस का, तो नहीं हो जाएगा माइनस का F1 माइनस का F2 sin 45, समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 माइनस F2 की वैल्यू और गुड़े sin 45 की वैल्यू, समझ में आ गया ना। अब इस वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ, तो यहाँ से अब निकालो सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ वाई बराबर माइनस का कॉमन कर लो 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉमन कर लिया ना जी। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, 1 प्लस वही चीज बचेगा भाई, वही तो बच रहा है। अच्छा एक चीज देखो, जितना एफ एक्स है उतने है, इसका मतलब दोनों क्या है बराबर, जितना एफ एक्स उतने क्या है एफ वाई। अब क्या निकालेंगे, डी पॉइंट पर परिणामी बल, यानी डी बिंदु पर परिणामी वैद्युत बल, है ना। तो ये परिणामी बल क्या हो जाएगा भाई, आर मान लो, एफ मान लो, जो भी मानना हो, तो मान लिया परिणामी बल क्या है एफ, है ना। अगर आप उस पे जाओ तो क्या बनेगा, एफ स्क्वायर बराबर प्लस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा एफ एक्स cos थीटा, ये तो होता है। तो थीटा यहाँ पे कितना है भाई, देखो एफ एक्स तुम्हारा जो है, ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स हो गया एफ एक्स, और वाई डायरेक्शन का फोर्स हो गया यही तो है, ये तुम्हारा एफ एक्स हो गया और तुम्हारा एफ वाई, तो इनके बीच का एंगल कितना 90। तो अगर 90 है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, समझ गए ना, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो बचेगा क्या, इतना बचेगा, यही तो बचेगा ना। तो मैं डायरेक्ट इसी फार्मूले पे अब रखूंगा,
तो अब देखिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई चूंकि बराबर है, तो थोड़ा सा मैं चीजों को और आसान कर सकता हूँ, या आप ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जोड़ के रख दो भाई जैसे मन के, चलो ऐसे रख दे रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत होगी तो ऐसे रख दो। तो एफ एक्स की जगह पर कितना रखोगे, इतना रखोगे, तो माइनस का 1 अपान ना 1 प्लस स्क्वायर है तो इसका पूरे स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। अब इसी तरीके से प्लस इसकी वैल्यू रख दो। अब जब दोनों का वर्ग करोगे तो माइनस तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा जी। और जितना ये उतना ये, तो यहाँ पे लिख रहा हूं 2 ठीक है। कोई दिक्कत भाई, यही चीज 2 बार है ना, तो इसको 2 टाइम से नहीं जोड़ेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, 1 1 2, और ये माइनस था, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ गए ना। माइनस है अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर, आगे बढ़ूं मैं। अच्छा एक चीज देखिए, स्क्वायर तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा है ना। अब देखो वर्ग है तो उधर जाएगा तो ये वर्गमूल निकाल देगा, निकलेगी नहीं निकलेगा, तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 और पूरे को लगा देंगे स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी 2 बार गुणा है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो बचेगा कितना, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन, नहीं आ रहा क्या, ये वाला है, तो यहां से देख लो भाई, f बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो ये बचेगा कितना, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस, और अंदर क्या बचेगा, रूट 2, तो यहाँ पे लिख दे रहा है रूट 2, समझ गया ना, समझ में आया इतना। अब इसको क्या करना है भाई, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस, इसमें करोगे तो रूट 2 से रूट 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। अभी और कुछ किया होगा तो हर बराबर किया होगा, लेकिन इतने पे आप छोड़ दोगे तो सही है, कोई दिक्कत समझ में आया ना। अब देखो एकदम मैं बेसिक मेथड से कॉन्सेप्चुअल बता रहा, ऐसे निकाला जाता है, अब रट के नहीं निकाला जाता, खाना है ये करे पहाड़ और करे पहाड़, यहीं से गुरु जी लोग यहीं एक करें से अगर कुछ होता है रिप्रेजेंटेशन करेगा तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता, यानी हो गया एफ एक्स एफ वाई, और अगर डायरेक्शन आप रिजल्टेंट बताना हो कि परिणामी कितना एंगल बना रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, आगे जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तब पूछ। विद्युत बल की अध्यारोपण पर दूसरा प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, सन 2015 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि एल भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, यल है, ठीक है, और उसके त्रिभुज के केंद्रक पर, केंद्रक का मतलब होता है कि त्रिभुज के जो एंगल होते हैं उन कोणों को समद्विभाजित कर दिया जाए, है ना। सभी कोणों को समद्विभाजित करने पर जिस पॉइंट पर तीनों बिंदु काटते हैं वही त्रिभुज का क्या होता है, केंद्रक होता है। तो इस केंद्रक पर
यानी समबाहु त्रिभुज के जिसकी भुजा L है उसके केंद्रक O पर 1+Q आवेश रख दिया गया। क्या रख दिया गया है? 1+Q आवेश रख दिया गया है। और इसी +Q आवेश पर यानी बिंदु O पर हमें क्या करना है? परिणामी बल ज्ञात करना है। जबकि कंडीशन दिया है कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर चार्ज रखा हुआ है। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, चित्र ये हमें दे दिया है, क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ है। तो कह रहा है चित्रानुसार है एक कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L है, उसके तीनों कोनों पर क्या है? चार्ज चित्र के अनुसार रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। केंद्रक O पर एक कोई +Q चार्ज है जिस पर हमें क्या करना है? परिणामी ज्ञात करना है। और कहा परिणामी की दिशा भी ज्ञात करो। कैसे हम लोग लगाएंगे भाई? कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अब देखने में तो बहुत इधर उधर सा लग रहा है, कैसे निकाले क्या करें, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। लेकिन अपना एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और उसी कॉन्सेप्ट पे पूरे न्यूमेरिकल को हल करना है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए यहाँ पे मैं इस फोर्स को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये कौन सा फोर्स है? F3। ऐसे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? F1। और ऐसे जो फोर्स लग रहा है वो क्या? ऐसे तो फोर्स लग रहे हैं भाई। अब इन फोर्सों को हम क्या करेंगे? एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या करेंगे? रिजॉल्व कर लेंगे, इसके घटक निकाल लेंगे। कैसे? इसको मान लो ये हमारा क्या है? वाई प्लेन हो गया। अब भाई एक्स तो पता नहीं इसमें, तो 90 डिग्री पे जैसे खींचोगे ऐसे, और तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? एक्स प्लेन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हम इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट निकालने के लिए पहले ये कोण तो पता हो भाई। जब तक एंगल नहीं पता होगा तब तक कैसे निकालोगे? पहली चीज तो हमको ये कोण पता होगा कि ये कोण कितना है, समझे ना? ये कोण कितना है, तो ये कोण हम लोग पता कर लेते हैं कि ये एंगल कितना है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। यानी ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60, तीनों 60 है ना। ये तीनों 60 अंश के हैं, है ना। तो ये तीन चीज तो पता चल गया भाई कि तीनों 60 अंश का। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए भाई? ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। कैसे निकालेंगे इसको भाई? अब देखिए जो केंद्रक होता है वो इसको क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 30 अंश हो गया। ये वाला कितना हो गया? 30 अंश हो गया भाई। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? ये 30 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई? ये वाला कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा भाई? 120। नहीं समझ पाए कैसे? अरे यार तीनों जोड़ दिए। ये 30 + 30 प्लस इसको मान लो क्या थीटा है बराबर 180। तो थीटा बराबर निकालोगे तो 180 माइनस का 120 आ गया। समझ गए कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो 30 + 30 + थीटा बराबर 180। तो ये निकाला तो कितना आ गया? 180। अब आप देखो यहाँ पे भाई, हाँ 180 था तो कितना आएगा? 120 आ गया। ये वाला एंगल कितना आ गया? समझ में आया? तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला वो भी क्या होगा? 120 यार। एकांतर कोण है। ये वाला कोण जो होते हैं बराबर होते कि नहीं होते भाई? जितना ये कोण होता है उतना शीर्षाभिमुख कोण, जितना ये उतना ये। तो देखिए इसे तो ये रेखा कट रही है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है। ये वाला कितना है? 120। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 120 से तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो चलो एंगल निकाल लो भाई। पहले एंगल निकालो, एंगल निकाल ले सारा काम आसान। अच्छा ये टोटल कितना हो गया? 120। तो ये वाला कितना होगा? 60। क्यों 60 होगा बताओ? 60 क्यों होगा? क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है और इसको समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब कोण दो बराबर भागों में ये बढ़ जाएगा, है ना। तो ये 60 हो गया और ये 60। अब समझ में आ गया? अब इसका कंपोनेंट निकालो भाई F1 का। तो F1 का जब कंपोनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? F1 sin 60। और इसमें कितना हो जाएगा? F1 cos 60 होगा कि नहीं होगा? इसका निकालोगे कितना हो जाएगा भाई? F2 sin
60 और इधर जाएगा कितना F2 cos 60। समझ गए ना। तो देखो इस फोर्स का हमने कंपोनेंट कर लिया, इस फोर्स का कंपोनेंट कर लिया, अब इस फोर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे इसका हम कंपोनेंट कर लेंगे तो इस फोर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा भाई। समझ गए ना। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा न्यूमेरिकल लगाओ, है ना। अब इसमें परिणामी इधर, उसमें इधर, इसे ऐसे करके पता नहीं कौन कौन सा सूत्र लगाता है किताब में। मित्तल जी ने क्या किया भाई हम भी नहीं समझ पा रहे। ठीक है ना। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे भाई, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। लेकिन पहले हमें ये पता हो जाए कि F1 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू कितनी होगी और F3 की वैल्यू कितनी होगी। पहली चीज ये तो हमें पता चल जाए ना कि F1, F2 और F3 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। देखिए भाई तो पहले निकाल रहा हूं मैं। अच्छा इसमें देखो पॉजिटिव था तो इसीलिए प्रतिकर्षण हो रहा था, बाहर की तरफ दिखा दिया था, दिखाया था कि नहीं दिखाया। तो इसमें हमें फोर्स का नेचर नहीं शो करना है, कौन सा रिपल्सन है कौन सा अट्रैक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी वो फिगर में दिखा दिया है। और अगर नहीं दिखाया होता तब भी हम उसको बना लेते। कैसे, क्योंकि ये प्लस था ये प्लस था, तो इस दोनों के कारण जो फोर्स आता वो क्या आता, बाहर की तरफ आता। ये प्लस है तो इसके कारण फोर्स जो होगा बाहर की तरफ होगा, ये प्लस ये माइनस। अब देखो भाई समझ गए ना, आकर्षण फोर्स होगा, क्लियर। और प्रतिकर्षण होता तो बाहर की तरफ इसको ऐसे ढकेल देते, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को खींचेंगे। तो हमें यहाँ पे फोर्स का नेचर नहीं दिखाना है कि ये प्रतिकर्षण नेचर का है या आकर्षण नेचर का है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको चित्र में मेंशन कर दिया है। समझ गए ना। अब निकालेंगे पहले F1 की वैल्यू, लिखेंगे दिए गए चित्र से F1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, F1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, F1 यही तो है। तो ये आवेश है प्लस क्यू और प्लस क्यू, और ये दूरी तुमको चाहिए डिस्टेंस वाली, ये वाली दूरी चाहिए तुमको। ये वाली दूरी कैसे निकालोगे बताओ, समकोण त्रिभुज बनना है भाई, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनना है। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये टोटल यल है, तो ये अगर इतना यल है, यहाँ से यहाँ तक यल है, तो भाई ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2। अब हमें ये पता है और कोण पता है 30, तो हम ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। ये पता है, अगर एक एंगल पता हो और एक भुजा पता हो तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम लोग जो है एक दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे दिए गए चित्र में पहले ये वाली भुजा निकाले, कौन सा, इसका नामकरण कर दे रहा हूं ABC। पहले कौन सी भुजा निकाले भाई, AO भुजा, है ना। तो AO भुजा कैसे निकालेंगे, cos बराबर आधार बटा कर्ण, यानी L/2, है ना। तो इसको इधर ले आओ भाई, तो ये हो जाएगा OA बराबर L/2 अपॉन का cos 30 अंश। इसका मान कितना है, cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/, तो L अपॉन 2 अपॉन √3/2, ये तो होगा ना। तो 2 से 2 कट गया, तो OA बराबर क्या गया, आ गया OA की वैल्यू। ये कितना आ गया, L अपॉन √3। तो ये वाला भी निकालोगे हो जाएगा, कैसे, सेम थिंग्स, L/2 30, तो ये वाला निकालोगे तो L/2। अच्छा ये वाला निकालोगे कितना है, अब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए OC की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, ये देखिए L/2 ये भी है, L/2 ये है, और ये कोण 90 डिग्री है, ये है 30, तो ये वाला नहीं निकालो, ये भी वही आएगा L अपॉन √3। निकाल के देख लेना, ये वाला भी वही आएगा कि नहीं निकाल पाओगे, कैसे, देखिए ये 90 हो गया, 90 है ना, ये कितना है 30, और ये भुजा कितनी है L/2। अब इसका नामकरण कुछ कर देना है ABCD मान लो इसको। तो ये वाला अगर पता है L/2 तो ये कर्ण हो गया, ये वाला निकालना है, जैसे ये निकाला एकदम सेम उसी तरीके से वो वाला भी निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या बनेगा भाई, OC। OC बराबर कितना है, L/√ 3। और कौन सी डिस्टेंस चाहिए भाई, OB। यही तो दोनों के बीच के आवेशों के बीच की दूरी है, तो OB बराबर क्या हो जाएगा भाई, L/√3। समझ आ गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं भाई, अब हम निकाल सकते हैं F1। F1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 क्यू गुणे, देखो F1 यही तो है, तो प्लस का Q और कैपिटल Q, समझिए ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ Q कैपिटल Q अपॉन इसकी दूरी, तो इसकी दूरी आपने निकाल लिया भाई, कितना आ गया, कितना है भाई, L/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F1 बराबर 1/4πε0 3, समझे कैसे, इसका वर्ग हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई। इसी प्रकार से F2 निकाल लो भाई, F2 निकालो, तो F2 कितना आएगा, 1/4πε0 और Q गुणे Q, ये भी उतना ही आएगा भाई, आएगा उतना कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फिर वही चीज भाई Q और इसकी डिस्टेंस भी वही है L/√3, तो ये वाला भी उतना ही आ जाएगा भाई। F2 कितना आ गया, 1/4πε0, समझ आ गया। इसी तरीके से निकालोगे तो क्या आएगा, F3 आएगा। तो F3 कितना आएगा भाई, इसका भी वही आएगा भाई, माइनस नहीं यार, माइनस तो केवल डायरेक्शन शो करता है, तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया भाई कि माइनस के कारण फोर्स बाहर है, तो फिर माइनस क्यों लिखोगे यार, तो इसका भी उतना आ जाएगा 3, समझ गए कैसे उतने आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब देखो F1 F2 F3 सब क्या है, बराबर, पूरा बराबर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इट मीन्स क्या हो गया, F1 बराबर है F2 के बराबर, क्या है बताओ भाई, यहाँ तक समझा। अब क्या करना है, अब हमें O पॉइंट पे रिजल्टेंट निकाला है, और O पॉइंट मेरा ये है, यही तो हमारा पॉइंट है। तो अब मैं लगाऊंगा क्या, सिग्मा fx और सिग्मा fy। तो पहले लगा दूं मैं सिग्मा fx, इधर लगा रहा हूँ सिग्मा fx। तो सिग्मा fx कैसे निकालोगे, x डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स देखो F1, यही तो है, क्या हुआ, F1 sin 60, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस का F2 कितना है भाई, sin 60, समझ गए कि नहीं समझ पाए, बोले भाई, इधर प्लस इधर माइनस, तो अब देखो ये निकल के आएगा 0, कैसी, देखो F1 और F2 क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर है, सब बराबर है, तो इसका मतलब F1 sin 60 माइनस F1 sin 60 भाई बराबर है ना दोनों। देखो F2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, F1, तो इस तरीके से सिग्मा fx की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब नेट x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, यानी x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है 0। अब क्या निकालेंगे, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, है ना, तो अब निकालेंगे सिग्मा fy बराबर। अब सिग्मा fy कैसे निकालोगे, देखो इस पे 3 फोर्स है भाई, और सब ऊपर की तरफ है, सब ऊपर की तरफ, तो पूरा जुड़ेगा भाई, कौन कौन सा जुड़ेगा, F1 cos 60 प्लस F2 cos 60, और कौन सा है प्लस है F3, समझ में आ गया ना। तो सिग्मा fy बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सभी क्या है, सभी फोर्स बराबर हैं, तो आप अलग अलग वैल्यू रखो, चाहे बराबर वाला रख के तुरंत एक लाइन में आंसर आ जाएगा, और वैसे अलग अलग वैल्यू रखोगे बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो F1
cos 60 प्लस f2, इसको लिख सकते हो f1 cos 60 प्लस लिख सकते हो भाई जी। तो कॉमन कर लो f1 को, तो cos 60 प्लस ये तो बने भाई, बोले भाई समझ में इतना। f1 कॉमन कर लिया तो cos 60 प्लस cos 60 प्लस 1। अब सबकी वैल्यू रख दो भाई, ऊपर वाला मिटा दो मैं। तो सिग्मा एफ वाई बराबर आ गया तुम्हारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 3 ये तो बनेगा भाई। f1 f2 की वैल्यू रख दी भाई, सबकी वैल्यू बराबर cos 60 अंश की वैल्यू 1/2, सही बता रहे हो भाई, प्लस प्लस 1, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 2, कितना हो जाएगा आधा आधा मिला के 1 हो गया और 1 2, तो बनेगा कितना क्या, अच्छा 2, समझ गए ना, समझ में आ गया नहीं। तो ये तुम्हारा कौन सा आ गया सिग्मा एफ वाई। इसका मतलब ये हो गया, मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स 0 और इसकी वैल्यू निकल के आ गई इतना, तो इस पे हो गया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई। अब परिणामी कैसे होगा, इनके बीच से होकर जाएगा परिणामी, तो मैं परिणामी निकालने जा रहा हूँ। तो परिणामी क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर बराबर सिग्मा 0 हो गया। देखो इधर वर्ग है उधर वर्ग है, वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना। तो इसका परिणामी कितना आ गया भाई, अब सिग्मा एफ आई की वैल्यू रख दो। सिग्मा एफ आई कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको ले सकते हो 2/3 6 बटा, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर छूट गया। कितना आ रहा था भाई इसका आंसर, इतना आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा था 2 से कटा गया, तो 2 से अगर काटा हो तो काट सकते हो। 1/2 एप्सिलॉन नॉट बटा, समझ गया ना। और जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पता होती तो कैलकुलेशन करने में आसानी होती। अब बताइए बुक में किस तरीके से लगाया है और मैं किस तरीके से लगा दिया हूँ। अब आपको ये वाला आसान लग रहा होगा। और एक चीज और बता रहा हूँ मैं, अभी डायरेक्शन पूछा आपसे, ये जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताना आपको। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन मान लो एक्स डायरेक्शन से, जो रिजल्टेंट है वो अल्फा कोण पे, एक्स डायरेक्शन से मान लो जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या है अल्फा कोण पे। तो अब निकाल दो यहां से, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसको मिटा दूं। अगर मैं दूसरा कोई फार्मूला यूज करूंगा तो कहिएगा, पूरा एक पे लगवाऊंगा, है ना, पूरा सवाल एक उसको। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन से निकालो, तो इसके लिए इसको क्या बनाया था, एक समकोण त्रिभुज बना दिया था। ये अगर ये फाई है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा FY। तो यहाँ से निकाले थे tan अल्फा बराबर कितना हो गया था सिग्मा एफ वाई बटा, समझ गया ना। बोलिए भाई, ये वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू पता है आपको, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू क्या है पता है, तो उसको रहने दो, भी लिख रहा हूँ। लेकिन सिग्मा एफ एक्स क्या है 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, किसी संख्या में 0 से भाग करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट आएगी। तो अब देखो क्या है tan अल्फा, तो tan कितने अंश का मान भाई इनफिनिटी होता है,
देखो अल्फा बराबर कितना आ गया 90। तो ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकल गया। जी सर। अच्छा 90 क्यों आया आप समझ के बताओ। क्योंकि y की दिशा में देखो अब रिजल्टेंट जो है मैं बताऊं वाई 90 डिग्री क्यों आया। अब देखो ये रिजल्टेंट हमारा जो है वो ना तो इतने एंगल पे ना तो इतने एंगल पे, वो सीधा है क्योंकि fx पे 0 इधर ही है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इधर नहीं है ना इधर है, रिजल्टेंट इधर ही है। क्यों? क्योंकि f बराबर क्या है एफ वाई, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट हो इसी डायरेक्शन का। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ tan का फार्मूला करके। जी सर। तो दोनों प्रश्न समझ में आ गया अच्छे जी से। सर।